Hello, everyone, and welcome to the very lovely show. And our today's guest is a renowned name in a wrestling world. He started his career as a wrestler with Continental Wrestling Entertainment, that is CWE, which is native organization of WWE. So let's welcome none other than Super Khalsa. Yeah, I can see him in the comment section. हेलो जी। वेलकम टू द वेरी हेलो लवली। लवली जी, कैसे हो? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक। इट्स एन ऑनर खालसा जी कि आप यहाँ आए। आपकी एक अपनी पहचान है, इतना बड़ा मुकाम है, उसके बाद लाइक इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी द वे यू हैव एक्सेप्टेड दिस शो इनविटेशन। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए। इट्स रियली रियली नाइस। सो खालसा जी हाँ जी, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत थैंक्स, आपने मुझे मौका दिया, अपने शो पे इनवाइट किया, द वेरी लवली शो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो शो होगा जी आपके लिए भी बहुत स्पेशल होगा और मेरे लिए भी बहुत स्पेशल रहेगा ये। जी और बहुत सारे मेरे भी जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे साथ ऑलमोस्ट जुड़ चुके हैं। जी तो मैं भी आपके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो जितने भी मेरे भाई, मेरे सब्सक्राइबर या मेरे फॉलोअर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो ये मैम है लवली। लवली जी इनका नाम है, तो आप इनको फॉलो करिए। आगे भी आपको, जैसे अभी मेरी इंटरव्यू दिख रही है, आगे भी बहुत सारी ऐसी इंटरव्यूज जो लाने लाने वाले हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। और भी सेलिब्रिटीज, मैं एक सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ, एक नॉर्मल पर्सन ही हूँ। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ भी ये आगे लाइफ में, अपने फ्यूचर में इंटरव्यूज करने वाले हैं, तो आप इनको फॉलो कर लें। Thank और you so very हाँ जी, much, कहिए। Khalsa ji. It's really nice. And to be very honest, खालसा जी क्या होता है ना कि जब हम रेसलिंग का नाम सुनते हैं तो एक एक डिफरेंट फील आती है माइंड में। एक डिफरेंट हाँ जी। चीज आती है। बट जैसे मैंने आपसे बात की, आपसे टाइम लिया, आपसे बात की, मैंने ये देखा कि यू आर रियली मतलब वेरी डाउन टू अर्थ, एक एक डिफरेंट ह्यूमन बीइंग इनसाइड। तो मैं आपके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आप लाइक यू बिलोंग टू जालंधर। सो कैसे आपका हाँ बचपन जी। और कैसा रहा, लाइक कैसे शुरुआत हुई? बचपन तो चलो, जैसा सबका होता है वैसे ही मेरा जी गया है। तो जलंधर पंजाब में मेरा बर्थ हुआ था। जी तो फिलहाल तो इस समय सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा मेरे बारे में फेक इंफॉर्मेशन फैली हुई है। मैंने अभी अभी एक वीडियो भी शूट की है, जी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर ही आने वाली है, जो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में। जब मैंने अभी गूगल किया तो मैं भी शॉक रह गया कि मेरे बारे में लोगों ने क्या क्या इंफॉर्मेशन डाली हुई। तो ऑलमोस्ट सारा कुछ गलत लिखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से मेरी जो अगली वीडियो आ रही है, उसमें मेरे बचपन से लेके मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन तक सारा उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई मुझे एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो उस हिसाब से मैं ज्यादा बढ़िया एक्सप्लेन कर पाऊंगा आपके किसी भी क्वेश्चन को। जी जी जी। तो खालसा जी सबसे पहले जैसे कि आप रेसलिंग वर्ल्ड में रिनॉन नेम है, तो कहाँ से आपके माइंड में ये आया, लाइक बचपन में कि क्या क्या आपने ऐसा सोचा कि आपको लगा कि नहीं यही मेरा एक फील्ड है, मुझे रेसलिंग में ही जाना चाहिए और यही मेरा एक एम है? सो ऐसा कुछ वाक्य आपको याद हो कुछ? हाँ जी। वो ऐसे है ना कि मेरे फादर साहब जो है ना, वो रेसलिंग के बहुत ज्यादा बड़े फैन थे। मेरे पैदा होने से पहले ही वो रेसलिंग को इतना ज्यादा, मतलब कि सीरियसली वॉच करते थे, इतने इंटरेस्ट से वॉच करते थे। और तो फिर जैसे मेरा बर्थ हुआ, थोड़ी बहुत ही मुझे जब समझ आने लगी, मैंने टीवी देखना शुरू किया। तो मैं उनके साथ बैठ के रेसलिंग देखता था। तो उनका रेसलर बनने का ड्रीम नहीं था, जी लेकिन ना ही उन्होंने मुझे कभी कहा कि तुझे रेसलर बनना चाहिए। ये मेरा अपना ही डिसीजन है। लेकिन जब वो रेसलिंग देखते थे, तो साथ में मैं भी बैठ के देखता था। तो तभी से मेरे मन में ये चीज थी कि यार ये चीज करनी है। लेकिन इंडिया में अगर आज से, अगर आप 10 साल पहले की बात अगर मैं करता हूँ, तो इंडिया में अगर आप बोलते हो कि यार मैंने डब्ल्यू में जाना या मैंने रेसलिंग करनी है, तो लोग ना उस चीज को सीरियसली नहीं लेते थे, जी उस पर थोड़ा हंसते थे। जी मैं जब कॉलेज भी पढ़ता था, तो मुझे बहुत से लोग पूछते थे कि आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर में, आपने क्या करना है। तो आप लगा लो, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके होंगे कॉलेज कंप्लीट कर किए मुझे, क्योंकि अभी मैं 29 का हूँ।
और मेरे हिसाब से 2021 तक मैंने कंप्लीट कर लिया था, 8-9 साल हो चुके हैं। तो जी। उस टाइम पे जब मैं लोगों को बताता था कि मैंने रेसलिंग में फील्ड में जाना है या मैं रेसलिंग करना चाहता हूँ, राइट। तब मैं करता था पावर लिफ्टिंग और स्ट्रॉन्ग मैन गेम्स। ओके। और पावर लिफ्टिंग में नेशनल लेवल का प्लेयर रह चुका हूँ। आप ये पीछे मेडल्स देख सकते हैं मेरे। वाओ। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। राइट। और 2014 में इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन टाइटल होल्डर भी मैंने अचीव किया, विन किया जी। स्ट्रॉन्ग मैन गेम्स में। तो ऑल ओवर इंडिया में स्ट्रॉन्ग मैन चुना गया था मैं। तो लेकिन मन में था कि यार रेसलिंग करनी है, ये चीज को लोग ना इम्पॉसिबल समझते हैं, तो ये चीज करनी है एक बार। तो राइट। बचपन से लेके तब से लेके मेरे मन में यही था। और फिर जहाँ पे मैं वर्कआउट करता था ना, वहाँ पे एक मेरे फ्रेंड ही थे, जी। मेरे मुझसे एज में ज्यादा ही होंगे। तो वो मेरे साथ वर्कआउट करते थे। उन्होंने मुझे बताया कि ग्रेट खली उनके ना चाइल्डहुड फ्रेंड है। ओके। बचपन से उन्हें जानते हैं, उनके पास आते जाते रहते हैं ग्रेट खली। और तब उन्होंने ना मुझे देखा, तब मेरी एज होगी 18-19 होगी। तो उस समय मैंने बहुत कम एज में बहुत बढ़िया बॉडी बनाई हुई थी। जी। जी। अभी तो है ही है जो भी है, जी। लेकिन तब भी मेरी बॉडी बहुत बढ़िया थी। मैंने 10-11 साल की उम्र में जिम शुरू कर दिया था प्रोफेशनली। तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे कहा कि यार तेरी बॉडी बहुत बढ़िया है, तू वेट भी काफी उठा लेता है, तो तुझे रेसलिंग भी ट्राई करनी चाहिए। जी। जी। तो मेरा तो पहले ही ड्रीम था रेसलिंग में जाने का। तो उन्होंने मुझे बताया कि ग्रेट खली मेरे नॉन है, आपको जरूर इस चीज पे जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने मेरी मीटिंग कराई। ग्रेट खली जी तब इंडिया आए हुए थे। तो वो मुझे लेके गए, साथ में हम ग्रेट खली जी के घर गए। जी। जी। फर्स्ट टाइम मैं उनको मिला था, तो फिर मैंने उनको बताया मैं रेसलिंग करना चाहता हूँ। जी। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भी पंजाब का सिख पर्सनैलिटी किसी बंदे को लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेन में आजकल पंजाब के लोग और सिख कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा हैं। जी। तो बिल्कुल। वो वाली पब्लिक को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसलिए चांसेस वो कहते हैं कि जी। आप देखने पे भी स्ट्रांग हो, लुक वाइज भी ठीक हो, रेसलिंग भी आप कर सकते हो। और फिर उन्होंने मुझे, मेरे फ्रेंड ने ग्रेट खली जी से मिलाया। तो ग्रेट खली जी ने मुझे कहा कि आप, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू कर रहा हूँ, अपनी एकेडमी शुरू कर रहा हूँ, तो आप इसको ज्वाइन करें और पावर लिफ्टिंग को छोड़ दें। और जी। तब मैंने फिर पावर लिफ्टिंग स्ट्रॉन्गमैन गेम्स को वहां पे छोड़ दिया। और फिर मैं रेसलिंग इंडस्ट्री में ऑफिशियली प्रोफेशनली एंटर कर गया। तो राइट। ये सारी जर्नी मैंने आपको एक ही बार में बता दी है। राइट। बहुत ही मतलब प्यारी सी जर्नी है, जो डिफरेंट जर्नी है, बिकॉज दस उस टाइम पे शायद इतने एवेन्यूज भी नहीं थे सीखने के तरीके। हाँ जी। लाइक आज बहुत इजी है कि हम्म। आपको कुछ भी ढूंढना है तो गूगल पे सर्च कर लो कि हाँ, ये चीज यहाँ मिल जाएगी, ये चीज यहाँ मिल जाएगी। पर पहले एवेन्यूज भी कम होते थे। एंड मैंने देखा है कि घर में भी नॉर्मली अगर आप बात करो कि अच्छा मैंने ये रेसलिंग करनी है या मैंने डांस करना है या मैंने ये करना है, तो ये होता था नहीं जी, पहले आप पढ़ाई कर लीजिए, बाद में आप ये सब सोचो। बट बहुत अच्छा है कि अच्छा, हाउ वाज योर सपोर्ट फ्रॉम फैमिली जब आपने ये शुरू किया, आपने पावर लिफ्टिंग? नहीं, फैमिली सपोर्ट की तो कोई इसमें मुझे प्रॉब्लम रही नहीं है। जी। मेरे बड़े ब्रदर हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया है। और कभी उन्होंने मुझे ये नहीं बोला, क्योंकि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो फोर्स करते हैं अपने बच्चों को करेक्ट। कि तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, जी। डॉक्टर ही बनना है, ये ही करना है तुम्हें। जी। तुम्हें उनके ऊपर थोपते हैं वो चीज मेरे साथ कभी नहीं हुई। तो हम्म। मैंने लाइफ में जो कुछ भी करने की कोशिश की है, जो कुछ भी मैंने किया, पावर लिफ्टिंग के इवेंट्स पे जाता था, नेशनल लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया, मेरे ब्रदर जाते थे, मेरे फादर भी कभी कभी साथ जाते थे। जी। और पूरी पूरी सपोर्ट थी उनकी तरफ से। उन्होंने कहा था जो भी आप करना चाहते हैं उसको करो, अगर आप में वो टैलेंट है वो चीज करने का, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि स्टडी में मेरा इतना इंटरेस्ट था नहीं, मैं आपको क्लियर बताऊं। जी। जी। और मैंने, मतलब कि स्टडीज में मैं इतना कमजोर नहीं था, बहुत शार्प था। क्योंकि मैंने जब भी अपनी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, साथ में मैं करता था गेम पावर लिफ्टिंग की। ओके। तो मैंने इंटर कॉलेज वगैरह खेलना होता था, तो मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती थी कॉलेज के टाइम पे। राइट। कॉलेज में जाता था पढ़ने के लिए नहीं, वहां पे जिम में वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग चलती थी। जी। जी। तो मैंने 3 साल जो मैंने अपनी वहां पे ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, 3 साल में मैंने बहुत कम क्लासेस लगाई होंगी। और कुछ 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 सब्जेक्ट की तो मैंने कभी शक्ल तक नहीं दिखाई होगी वहां के प्रोफेसर को या वहां के टीचर को। जी। जी। और जब एग्जाम आते थे, एग्जाम से मैं कह लो कि 1 या 2 दिन पहले पढ़ाई करता था। और बहुत अच्छे मार्क्स मेरे आए हैं। और मैं भी काफी हैरान था कि अगर मैं इसको 100% देता तो मैं ज्यादा अच्छे और नंबर ले सकता था। जी। लेकिन सिर्फ 2 दिन पढ़ के, थोड़ा बहुता पढ़ के ही मैंने
बहुत आसानी से उसको ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि मेरे फादर ने बोला था कि ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। करेक्ट करेक्ट। आप आप गेम में जाओ जाओ जहां पे मर्जी जाओ, जी लेकिन ग्रेजुएशन करनी बहुत जरूरी है, जी क्योंकि जी। एक आपके नाम के साथ एक जुड़ जाता है यार। अगर कोई पूछता है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो वहां पे आपको थोड़ा शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आप प्राउडली बता सकते हो कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है। और बाकी जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, वो मुझे लैंग्वेज बैरियर कभी रहा नहीं। मैंने जो ट्रेनिंग भी की है, और मेरे जो 4 कोचेस हैं वो अमेरिका से थे, ओके। रेसलिंग के। हाँ जी। तो मैं उनसे डायरेक्ट इंग्लिश में बात करता था, लैंग्वेज बैरियर मेरे लिए कभी भी नहीं आया। तो उसमें बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद आपने स्टडी ज्यादा की हो तो आपको इंग्लिश बोलनी बहुत आसान हो जाती है। तो आप मानोगे, मैंने जब वहां पे रेसलिंग की ट्रेनिंग करता था ना, तो वहां पे कोच को, कुछ बंदों को मुझे एज वो ना ट्रांसलेटर यूज करते थे। वो मुझे बताते थे, मैं कोच को बताता था, कोच मुझे बताता था, मैं उनको बताता था। दैट तो वाज सो एम ए गुड। एम ए हाँ, एक एक लड़का था, उसने एमए की थी इंग्लिश में। जी तो उसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी, तो जी उसका भी मैं ट्रांसलेटर था, उसको भी ट्रांसलेट करना पड़ता था। जी और तो यही कहना चाहता हूँ कि जो स्टडीज होती है, जो मेरे हिसाब से एक नाम की है। आपको इतना का स्टडी कर लेना चाहिए कि आपको किसी के सामने आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। जी। उतना आप कर लो, लेकिन आपकी जो लाइफ में जो गोल्स हैं, उसके ऊपर ज्यादा फोकस आप रखो, हाँ जी मेरे हिसाब से स्टडी से अलावा। जी। जैसे कि आपने बताया कि आप जैसे 2 दिन भी पढ़ते थे तो नंबर, मेरे हिसाब से लाइक मुझे ऐसा लगता है इनफैक्ट स्पोर्ट्स में जो भी डेडिकेटेड होते हैं तो उनका कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा अच्छा होता है। बेसिकली किसी भी हाँ जी, स्पोर्ट्स में बिल्कुल। जब आप कुछ काम करते हैं तो डेडिकेशन तो जरूरत है। एंड उसमें ऑब्वियसली उससे कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन जो भी यहाँ है, इनको पहचान की जरूरत नहीं है। ही इज सुपर खालसा। सो प्लीज एवरीवन हु ऑल आर देयर एंड फॉलो हिम एंड अच्छा खालसा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आजकल के जो यूथ है लाइक बेसिकली सो जो एक्सरसाइजेस का, और जैसे आप फिटनेस फ्रीक हो तो आपने जब एक्सरसाइजेस शुरू की होंगी तब शायद ये सब स्टीरॉइड्स और ये सब नहीं आते थे। अभी जो एक्सरसाइजेस होती हैं दैट आर टोटली डिफरेंट वे में होती हैं, जो कि कम टाइम में भी आपको एक रिजल्ट देती हैं। सो व्हाट यू प्रिफर, आप क्या प्रिफर करते हैं? लाइक जो एक वो तरीका था जिसमें आपका टाइम जरूर ज्यादा लगता है बट एक बेस मजबूत होता है, या ये जो थोड़े टाइम में लोग शॉर्टकट्स अपनाते हैं? इस पे मैं यही कहना चाहूंगा, आज के टाइम पे अगर आप इस चीज को नोट करके देखें, तो जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो 45 तक पहुंच नहीं पा रहे। जो कह लो कि बहुत हाई लेवल के बॉडी बिल्डर्स हैं, राइट। 45 से पहले ही उनकी डेथ हो रही है। जैसे मैं एक जी बॉडी जी बिल्डर जी। को फॉलो करता था, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, जिनका नाम था रिच पियाना। ओके। तो रिच पियाना को मैंने फॉलो किया, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेशन शेयर की, लेकिन वो स्टीरॉयड भी अब्यूज करते थे। और उनकी जो डेथ हुई है, वो हार्ट अटैक से हुई है, आज से 3-4 साल पहले। राइट। तो मेरे लिए काफी मुझे लॉस भी हुआ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। जी इंडिया में रह के मैं एक अमेरिका में जो एक बहुत एडवांस लेवल की वो उन्होंने मेरे साथ बातें शेयर की थी, मैं बहुत कुछ सीख रहा था उनसे। जी। तो उनके डेथ का रीजन भी मेरे हिसाब से बहुत से लोगों ने बताया कि स्टेरॉइड की वजह से है। और अभी एक शॉन रेडन, मेरे ख्याल से उनका नाम मुझे प्रॉपर तरीके से याद नहीं है, 2018 में मिस्टर ओलंपिया बने थे, उनकी डेथ भी स्टीरॉइड की वजह से हुई है, अभी कुछ दिन पहले। जी। और भी बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं या रेसलर्स हैं जो कम एज में चले गए, जिसका रीजन स्टीरॉयड्स है। स्टीरॉयड आप यूज करते हो तो उससे आपके हार्ट के ऊपर असर पड़ता है। करेक्ट। तो पहली बात तो ये चीज है इलीगल। जो बंदा बेचता है, या जो बंदा खरीदता है, या जो बंदा यूज करता है, तो वो क्राइम कर रहा है। अगर किसी को पता चलता है तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसकी तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बनाए गए हैं, एक तो जो बंदे लास्ट स्टेज पे होते हैं, जब कह लो कि वो किसी को कैंसर है या किसी को कुछ ऐसी बीमारी है, वो लास्ट स्टेज पे हैं, राइट। तो उनके बचने के चांसेस नहीं है, उनको उस टाइम पे दिया जाता है। या तो वो बंदे यूज करते हैं, या तो एक बहुत हाई लेवल का एथलीट जिसके पास उसकी बॉडी की लिमिट पार हो चुकी है, अभी उसको लेना ही पड़ेगा उस लेवल की परफॉर्मेंस देने के लिए। उसके जेनेटिक्स अगर वीक हैं, तो उसको अपने जेनेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी बॉडी में कुछ ऐसी इंप्रूवमेंट लाने के लिए वहां पे जाना पड़ता है। जी। तो उस टाइम पे जाके जो एथलीट्स हैं वो चीज को यूज करते हैं।
तो वहां पे भी ये चीज गलत है, लेकिन अगर आपने कह लो कि उस टाइम पे बंदे में जुनून होता है कि यार इस बार तो इसको करना ही करना है, इसको मैंने विन करना ही करना है, तो उस पॉइंट पे लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर आप बोलो कि मैंने अभी जिम शुरू किया है, मुझे एक हफ्ता हुआ है, मेरे बाइसेप्स नहीं गेन हो रहे, तो मैं जी अभी जी स्टीरॉयड यूज जी कर लूं जी जिससे मेरे बाइसेप्स बढ़ जाएंगे। जी। तो वो तो बहुत गलत चीज है, उससे क्या है, आप अपनी एज को खुद ही कम कर रहे हो। करेक्ट। आप एक एक पिल या एक एक इंजेक्शन में आप अपना एक एक साल या 6 6 महीने आप अपनी लाइफ के कम कर रहे हो उसे यूज करके। जी उससे आपके हार्ट के ऊपर असर पड़ता है, और वो टेम्पररी चीज होती है। जो आपका जो टेस्टोस्टेरोन हो गया या वो चीज होगी आपकी बॉडी में पहले ही है, आप उसको थोड़ा हाई लेवल पे कर लेते हो, जी। तो वो टेम्पररी होता है। जितनी देर तक आप उस चीज को यूज करते रहोगे आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे। फिर जब वापस बॉडी अपने उसी लेवल पे वापस। आती है, हाँ अपने जो जी। नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल पे होती है, तो वो रिजल्ट गायब हो जाते हैं। करेक्ट। तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैं तो यही आप सभी को सलाह देना चाहता हूँ। मैंने भी अपनी लाइफ में 11 साल की उम्र में मैंने जिम शुरू किया था। अभी मैं 29 का हूँ और मैं रेगुलर हूँ। राइट। बहुत कम मैंने छुट्टियां की हैं जिम से। आप जिम को ना इंजॉय करो। आप करेक्ट। मैंने जो हर दिन जिम को एंजॉय किया है। उसमें मैं जाता हूँ, लोग मुझसे मिलते हैं। अब तो लोग मुझे पहचानते हैं, जब भी जिम जाता हूँ मुझसे पिक्चर खिंचवाते हैं। अभी बहुत से बंदे मुझे मिलते हैं कि हमारे बच्चे आपके फैन हैं, मैं आपका फैन हूँ। जी तो जी। जिम में बहुत से ऐसे लोग अभी मुझे मिलते हैं। तो मैं उन चीजों को ना एंजॉय करता हूँ। जब आप किसी भी चीज को एंजॉय करते हो ना, तो आपको ये नहीं होता कि यार मैं इसको अभी पूरा कर लूं, फिर बिल्कुल। बाद में मैं छोड़ के किसी और काम में लगूंगा। करेक्ट। तो आप जिम को एंजॉय करें। एंजॉय करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब 1 साल हो गया या कब 2 साल हो गया, कब 3 साल हो गया। आपकी बॉडी अपने आप बन जाएगी। तो अगर आप फूड सप्लीमेंट भी नहीं यूज करते, हाँ जी। सिर्फ अपना जो प्रोटीन लेवल है बॉडी में उसको पूरा कर लेते हो, तो आप बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हो। हाँ जी। और हर किसी के अपने अपने जेनेटिक्स होते हैं, कुछ लोगों के बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के अच्छे नहीं होते। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा टाइम ज्यादा या कम लग सकता है। लेकिन स्टीरॉयड अब्यूज का कोई बेनिफिट ही नहीं है, उससे आप अपनी लाइफ को कम कर रहे हो। आप बॉडी बना भी लोगे। अभी कुछ बॉडी बिल्डर, अभी मैं कुछ को जानता भी था, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, जी हमारे जी आसपास के कुछ बॉडी बिल्डर हैं, जी। उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी बॉडी बना ली, लेकिन वो 30 भी नहीं क्रॉस कर सके। 30 साल से पहले पहले उनकी डेथ होगी। तो फिर जी वो बॉडी का क्या बेनिफिट हुआ? आप वो लाइफ को आगे और जी सकते थे। ज्यादा बॉडी बनाने के चक्कर में बॉडी तो आपकी बन गई, जी लेकिन आप उसको फिर इंजॉय नहीं कर पाए, जी। अपनी फिजिक को, अपनी उस चीज को। तो इसलिए मेरी जितने भी मेरे भाई इस समय देख रहे हैं, आपको यही जी। सलाह है कि स्टीरॉयड अब्यूज से बचें। सप्लीमेंट भी तभी यूज करें जब आपको अगर आप वेजिटेरियन हैं, प्रोटीन सोर्स नहीं पूरा हो रहा, तब आप यूज कर सकते हैं। क्रेटाइन आप यूज कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी में पावर कम है। हाँ जी। अगर आपकी बॉडी, जो हमारी बॉडी है, वो डेली 1 ग्राम से 2 ग्राम बनाती है, अगर आपको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, थोड़ी बल्की लुक चाहिए, तो आप क्रेटाइन यूज कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है, नॉलेज बहुत नहीं सस्ती है। हैं। करेक्ट। क्रे, हाँ जी। क्रेटाइन एक बहुत सस्ता सप्लीमेंट है, और इसके मिस बहुत ज्यादा है कि इससे पथरी बनती है, किडनी स्टोन होता है, इससे पता नहीं क्या क्या होता है। तो मैंने क्रेटाइन को मैं इस समय यूज कर रहा हूँ, तो मुझे काफी स्ट्रेंथ भी गेन हुई है मेरी उससे। और मेरा जो बॉडी का साइज है वो भी होल्ड रहता है, मसल साइज। और प्लस मेरा वेट अभी इस समय 110 के आसपास है। तो वो भी मेंटेन हो रहा है, मुझे ज्यादा डाइट लेने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। और क्रेटाइन ऐसी चीज है कि जिसे आप ज्यादा कंटिन्यू भी कर सकते हो, कोई इसके ज्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है। और आपकी बॉडी वैसे भी डेली बनाती है 1 से 2 ग्राम, और मैं एक्स्ट्रा 2 3 ग्राम एक्स्ट्रा और लेता हूँ, तो मेरा काम पूरा हो जाता है। करेक्ट। सच अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन ना खालसा जी की। क्या होता है कि आज की यूथ जिसने जैसा बोल दिया, लाइक गूगल किया, अच्छा ये लेने से ये हो जाता है, या हम 2 घंटे एक्स्ट्रा जिम में चले जाएंगे। तो वर्कआउट का एक टाइम लिमिट होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि आप अपनी बॉडी को ओवर स्ट्रेस भी कर दो। लाइक ओवर भी ना हो, अंडर भी ना हो, इट शुड बी। हर इंसान का आई थिंक अपना एक लेवल रहता है जो मेंटेन होना चाहिए उसी टाइम के हिसाब से। सो इट वाज, ये तो बहुत अच्छी आपने इंफॉर्मेशन दी। और आई होप सब जो भी यहाँ है सब सुन रहे हो और समझें इस बात को कि कोई भी चीज ऐसी जो कि बाहर की है, जो आपकी बॉडी को नुकसान कर सकती है, उसे लेकर एक्सरसाइज ना करें। अच्छा, खालसा हाँ जी, जी। आजकल के जो यूथ है, अगर किसी को आप लाइक व्हाट, आप ट्रेड्स क्या देखते हैं अगर किसी को रेसलिंग में जाना हो?
सो व्हाट ट्रेट यू सी इन अ पर्सन, अगर आपके पास कोई आए कि भाई हमें भी रेसलिंग में जाना है, सो क्या ट्रेट्स या क्या खूबी आप उसमें देखते हैं? भी जितने भी लोग देख रहे हो, मैं आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, तो इसको ध्यान से सुन लेना। जितने भी मेरे भाई मुझे मैसेजेस करते हैं, बहुत से क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू में कैसे जा सकते जी हैं। जी जी। तो अभी मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा ना, जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, आपके पैसे बच जाएंगे, आप जो काम कर रहे हैं उसे कर भी पाएंगे, आपकी लाइफ भी बढ़िया हो जाएगी। बहुत से बंदों ने इस चक्कर में अपनी लाइफ खराब कर ली है। आ, इंडिया में इस समय बहुत सारी रेसलिंग की कंपनीज खुली हुई हैं, जी और ना तो मैं किसी की सपोर्ट में बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। जी। वो लोगों को क्या बोलते हैं कि अगर आपने डब्ल्यूडब्ल्यू में जाना है, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू आपका ड्रीम है, तो आपको पहले रेसलिंग सीखनी पड़ेगी। ओके। मेरा कहना ये है, जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मैंने डब्ल्यूडब्ल्यू के ऑफिशियल से बात की है, जी। उनका कहना ये है कि अगर आपने रेसलिंग पहले सीखी हुई है, अगर आप रेसलिंग को कुछ गलत मूव सीख लेते हैं, वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, तो आपकी वो आदत को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। करेक्ट। तो अगर आपने गलत रेसलिंग सीख ली, जी। आपकी रेसलिंग में कुछ कमी रह गई, आपने गलत मूव सीख लिए, तो आपका फ्यूचर खत्म है। डब्ल्यूडब्ल्यू के जाने में बारे में भूल ही जाओ। भूल ही जाओ। आप डब्ल्यूडब्ल्यू कभी नहीं जा सकते। डब्ल्यूडब्ल्यू में जाने का बहुत इजी तरीका है, लोग बता ही नहीं रहे। लोग लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग करो, 1 साल की 1.5 लाख 2 लाख रुपए फीस है, उसको भरो। यहाँ पे रहने का खर्चा है, अगर आप दूसरी स्टेट से आते हो, 25,000 आपका खाने पीने का रहने का खर्चा है। और एक गरीब बंदा जिसे 50,000 रुपए महीने का लगाना पड़ रहा है, साल बाद फिर वो देखता है मैंने तो कुछ अचीव ही नहीं किया। करेक्ट। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, उनको कुछ भी नहीं मिला। डब्ल्यूडब्ल्यू में जाने का आसान तरीका है, डब्ल्यूडब्ल्यू की वेबसाइट खोलो, वहां पे रिक्रूट की ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करो, वहां पे आपसे पूछा जाएगा आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो। आपका जो सबसे ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू फोकस कर रहा है ना किसी चीज पे, तो डब्ल्यूडब्ल्यू क्या पूछता है आपसे, आपकी बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड आपकी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड क्या है। करेक्ट। सबसे ज्यादा प्रेफर डब्ल्यूडब्ल्यू करता है किसी एथलीट को। राइट। जब मैंने उनका फॉर्म फिल किया था, मुझे उन्होंने पूछा था आपकी बैकग्राउंड क्या है स्पोर्ट्स की, तो मैंने उन्हें बताया। उन्होंने मुझे ये नहीं पूछा कि आपको रेसलिंग आती है कि नहीं आती, रेसलिंग कहाँ से सीखी, आपके कोच कौन है। उन्होंने कहा रेसलिंग तो हम आपको सिखा ही देंगे। जब डब्ल्यूडब्ल्यू ट्राई आउट लेता है ना, तो वो रेसलर फ्रेशर लेते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ट्रेनिंग तो वो खुद देते हैं। जी। तो जितने भी लोग देख रहे हो, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अपने घर वालों का पैसा खराब ना करें। रेसलिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले आपको खुद सिखा देंगे। आप किसी स्पोर्ट्स में फोकस करें, किसी स्पोर्ट्स में बढ़िया लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अपने मेडल्स को अचीव करें, उस पे फोकस करें। डब्ल्यूडब्ल्यू उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और अप्लाई करने का तरीका क्या है, उनकी वेबसाइट पे जाके सिंपल फॉर्म फिल कर दो। जब इंडिया में नेक्स्ट ट्राई आउट होगा, आपकी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के हिसाब से आपको इनवाइट किया जाएगा। अगर आपकी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड अच्छी हुई तो आपको जल्दी बुलाया जाएगा, नहीं तो आपको इम्प्रूव करने के लिए कहा जाएगा। तो ये चीजें हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू में कैसे जा सकते हैं। मुझे कोई भी पूछता है, मैं नहीं कहता हूँ कि आपको रेसलिंग सीखनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। रेसलिंग सीखने का तो मतलब ही नहीं पैदा होता। डब्ल्यूडब्ल्यू जब आपको सिलेक्ट करता है, तो 3 साल परफॉर्मेंस सेंटर में वहां पे आपको ट्रेनिंग देता है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने हिसाब से रेसलर ट्रेन करने होते हैं। आपने रेसलिंग कहाँ से सीखी, क्या सीखी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। उनको सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू को पहली बार रेसलर नहीं चाहिए, ये एक एंटरटेनमेंट बिजनेस है। उनको सेलिब्रिटी चाहिए, सुपरस्टार चाहिए, जिन्हें देखने के लिए लोग पैसा दें, जिसके आने से लोग टिकट खरीदें, जिसके आने से लोग पैसा फेंके कि भाई हमें इसका मैच चाहिए ही चाहिए, हम करेक्ट। इसके फैन है, हमने इसका मैच देखना है। डब्ल्यूडब्ल्यू उसे चुनेगा, ना कि किसी फ्रेशर को। फ्रेशर के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपने देखा होगा डब्ल्यूडब्ल्यू में अभी रीम स्टीरियो अपने लड़के को लेके आ गया, गोल्डबर्ग का लड़का आ गया है। फिर रोमन रेंस जो है वो रॉक का कजन है, जो रॉक है उसके फादर रेसलिंग करते रहे हैं। जी। और जो ऊसोस हैं वो भी कजन हैं रोमन रेंस के। तो ये सारे क्या करते हैं कि जिन्होंने अपने नाम बनाए हुए हैं, उनके आगे बंदों को लेके आते हैं, फिर उनका नाम यूज करके ये इनको हाई लेवल का शो करके टिकट से पैसा ड्रॉ करते हैं। तो ये सारी गेम पैसे की है। राइट। अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए मनी ड्रॉ कर सकते हो, तो आपके डब्ल्यूडब्ल्यू में आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर नहीं कर सकते, तो चाहे रेसलिंग सीख लो, चाहे जो मर्जी कर लो, कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए अपने ऊपर फोकस करो, अपना नाम बनाओ, अपनी पहचान बनाओ। डब्ल्यूडब्ल्यू आपके पीछे भागी। सो नाइस ऑफ यू। आपने कितनी
इजीली सिंपल वे में ये चीज बताई है। लाइक नॉर्मली क्या होता है कि गाइडेंस अवेलेबल होती है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया, समझाया, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में, सो इट आई होप ये सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। क्योंकि नॉर्मली गलत चीजों की गाइडेंस हर कोई दे देता है, इट्स वेरी इजीली अवेलेबल आजकल। बट सही तरीके से सिखाना, बताना बहुत कम लोग करते हैं, और जिनका एक्सपीरियंस होता है वही लोग कर पाते हैं। बहुत इट्स रियली नाइस ऑफ यू, जिस तरह से आपने बताया, समझाया। जैसे कि आपकी मेरी सबसे पहले जब बात हुई, और मैंने आपको मैसेज किया, तो मुझे एक ये था कि आई डोंट नो कि क्या रिएक्शन होगा, वहां से कुछ रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं आएगा। बट इट्स रियली नाइस ऑफ यू, आपने रिस्पॉन्स किया, और जिस तरह से आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, जुड़ी हूँ, अम, बहुत ही सिंपल, डाउन टू अर्थ, एंड कितने अच्छे तरीके से आप बातों को समझाते हैं। एंड अगर ऐसा ही यू नो कोई समझाने वाला हो, तो इट्स आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट वर्ल्ड, कि जो भी जिस फील्ड में जाना चाहता है, उस फील्ड का एक्सपर्टीज अगर समझा रहे हैं इन सच अ वे, तो इससे अच्छी बात कुछ और हो नहीं सकती है। रियली हाँ नाइसली जी, आपने बिल्कुल जिस बिल्कुल। तरह से ये बताया, और इतनी। हाँ जी, बाकी डाउन डाउन टू अर्थ और बहुत बढ़िया तरीके से मैं हर किसी से बात करता हूँ। क्योंकि जो रिंग में आपने मुझे देखा होगा, गुस्से में मैं आता हूँ, आगे बंदे को ठोकना शुरू कर देता हूँ, तो वो एक डिफरेंट चीज हो जाती जी है। वो जी मेरा जी। फील्ड है, मुझे वहां पे करना पड़ेगा। राइट। लेकिन अगर मैं वही चीजें बाहर भी करता फिरूँ, हर को अगर मुझे कोई बुलाए, अभी मैं इस लेवल पे हूँ, लोग मुझे, मैं कहीं भी जाता हूँ, मुझसे पूछते हैं सर आपसे पिक्चर करवा लें। तो फैन जो होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं, बहुत मुश्किल से बनाए जाते हैं। जी। कोई भी किसी का फैन नहीं होता। राइट। तो अगर आप में कोई क्वालिटी है ना, तो इसी वजह से वो आपका फैन है। तो अगर आप अपने फैन को, बहुत एक प्राउड की बात होती है कि मुझे जब कोई बंदा बोलता है कि सर हम आपके फैन हैं, क्या हम आपसे पिक्चर खिंचवा सकते हैं। तो अगर मैं उन्हें रूडली बोलूं, अरे नहीं मैं नहीं पिक्चर खिंचवाऊंगा, तुमने मुझे कैसे बुला लिया, मुझे डिस्टर्ब कर दिया, ये वो, तो उसमें मेरा ही लॉस है। राइट। ठीक है ना। तो अगला बंदा 10 बंदों को जाके बताएगा यार बड़ा बेकार बंदा है भाई, मैंने उसको पिक्चर का बोला और उसने मुझे आगे से ऐसे जवाब दिया। अगर मैं उससे अच्छे तरीके से बात करूंगा, जी। अब मुझे कोई, अभी थोड़े दिन पहले जिम में एक बंदे ने मुझे बोला कि मेरा लड़का आपका ना बहुत बड़ा फैन है, जी। मेरा बेटा आपकी सारी वीडियोस देखता है, तो मैं क्या आपसे पिक्चर खिंचवा लूं। तो उन्होंने ना ऐसे सेल्फी मोड में कैमरा किया, तो मैंने उन्हें कहा कि आपको पिक्चर चाहिए ना, हम्म। सेल्फी मत लो, आप किसी को मोबाइल दो, मैं बढ़िया तरीके से पिक्चर बना के देता हूँ। तो कर- प्रॉपर मैंने बाइसेप्स दिखा के, उनके शोल्डर पे हाथ रख के, एज अ फ्रेंड, जैसे वो मेरे फ्रेंड हैं, जी। ऐसे ही मैंने उनके साथ पिक्चर खिंचवा के उनके बेटे के लिए दी, ताकि वो भी खुश हो जाएं, उनका बेटा भी कहे कि यार ये मेरे पापा की फ्रेंड है। राइट। तो मैं किसी को एज अ फैन नहीं देखता, एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली मेंबर देखता हूँ। जब मुझे कोई भी बंदा आके बोलता है कि हम आपके फैन है, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको इस तरीके से उसके साथ बिहेव करूं कि वो एक बंदा आगे 100 बंदों को जाके बताएगा कि यार ये तो पर्सन बहुत अच्छा बंदा है भाई, इस बहुत बढ़िया बंदा है, ये बहुत प्यार से बात करता है, जो रिंग में जो चीज दिखाता है वो चीज तो बंदे में बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट। तो उसमें मेरा ही बेनिफिट है। अगर मैं भी आपसे गलत बात करता, हमारी बात 5 मिनट में ही खत्म हो जाती, जी तो इतना लंबा लाइव हो नहीं पाता। और जो मेरे बारे में जो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, जी। वो भी बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन गई है। हाँ जी। और बहुत से लोगों को शायद कुछ चीजें मेरे बारे में नहीं पता होगी, मे बी करेक्ट। आपके शो के द्वारा वो चीजें लोगों को पता भी चली होगी। राइट। तो उसमें ओवरऑल मेरा ही बेनिफिट हुआ है। जी जी। तो मैं अपना बेनिफिट को क्यों खत्म करूं। तो ये बहुत एक स्मार्ट गेम है। रेसलिंग है ही स्मार्ट पर्सन की गेम है। करेक्ट। इसमें बहुत स्मार्टली चलना पड़ता है। अगर आप स्मार्ट नहीं हो, तो रेसलिंग फील्ड आपके लिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वही एक चीज होती है कि एक मुकाम पे आके, माइट बी समटाइम होता है कि पर्सन इज बिजी या टाइम नहीं है, अदरवाइज बीइंग ह्यूमन इज ऑलवेज नेसेसरी। वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्योंकि फैन, हाँ जी, हाँ जैसे जी। कि आपने बोला, फैन ऐसे ही नहीं कमाए जाते। एक इंसान आपको याद रखे, जब आपसे बात करे कि हाँ भाई हम लोग उनसे मिले थे, सो वाकई में वो एक बंदा था, लाइक एक माइंड में रहता है। तो ऐसे हाँ जी। एक उस चीज को लेके चलना, उस कंसेप्ट को लेके चलना, सबसे अच्छे से मिलना, दैट इज आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, और वो सबको होना चाहिए। इट्स रियली नाइस, आपने जो भी इंफॉर्मेशन आज दी, इट वाज अमेजिंग। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन, बहुत इंफॉर्मेटिव, जिस तरह से आपने बताया,
कि जिम में क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, क्या नहीं, इसमें आप कैसे जा सकते हैं, आप में कैसे नहीं, क्या तरीका है। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे कि आपने बताया कि लोग यहाँ से सीख के चले जाते हैं, बट दे आर लुकिंग फॉर डिफरेंट थिंग, जो आपने आज एक खुलासा किया। उसके बाद आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये मैसेज मिला होगा कि क्या सही तरीका है। तरीके तो बहुत हैं, बट हाँ जी बिल्कुल। जो एक्सपीरियंस रहते हैं उनके शायद। And it was really nice talking to you, Khalsa ji. It is amazing, सेम really है। amazing. And I don't think कि आप इतने आराम से इतने प्यार से बात करते हैं, and it's really nice to have you here. And जिस तरह से आपने सब चीजों को बताया, तरीके से सिंप्लीफाई करके, it was amazing. It was really amazing talking to you. And it is an honor सेम है कि मैम। आप यहाँ आए। So आप कुछ कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? Anything? फिलहाल तो मैं अभी जो नीचे कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, कमेंट में यही लिखा गया है, बिग फैन बिग फैन बिग जी फैन। जी जी, मैं और भाई इतना वही तब लंबा से मैसेज देख रही लिखा हूँ, हुआ है बहुत आपने। सारे लोग हैं जो, बिग फैन। और बहुत सारे लोग हैं, एवरीबडी इज लाइक बिग फैन, आई लव यू एंड सो मेनी थिंग्स। मैंने भी पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़ी। एंड इट्स रियली नाइस, जब ऐसा पढ़ते हैं सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, रियली नाइस। एंड हाँ जी, बाकी भाई जितने मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मैं इन्हें फैन तो नहीं कहता, मेरे फैमिली मेंबर ही हैं ये जी सारे। तो भाई आपका बहुत बहुत थैंक्स, जितने भी आज जुड़े हमारे साथ इस लाइव पे। और टीम पावर या टीम बैड एटीट्यूड, बिल्कुल बिल्कुल भाई। और बहुत से बंदों ने तो मेरे नाम की आईडी बनाई हुई है, नीचे कुछ मैं नाम देख भी रहा हूँ। जी जी तो ठीक है भाई, ठीक है, वीर प्लीज रिप्लाई करो। ठीक है भाई, सॉरी मैं आपके जो भी कमेंट्स है वो रीड नहीं कर जी पाया, क्योंकि आज का लाइव थोड़ा डिफरेंट था। जी लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। सर एक बार बताइए, WWE ज्वाइन करना है? WWE के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है भाई। तो जी ये मैम के आपको लाइव पे दिख जाएगा, आप जी, दोबारा इसको बिल्कुल वॉच बिल्कुल। करना। आप इन्हें फॉलो भी कर लेना, और आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी कि कैसे WWE में जा सकते हैं, क्योंकि मैंने जो हो सकता था मैंने बता दिया है। बाकी अगर आप लोग डिमांड करोगे तो प्रॉपर वीडियो भी एक बना के मैं उसकी अपलोड कर दूंगा, जिससे एक प्रॉपर आपको बता दूंगा कि फॉर्म कहाँ से मिलता है WWE का, कैसे फिल करना है, जी और क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, और क्या आपको अपनी फिजिक में काम करना चाहिए। और आपके माइक स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपने रेसलिंग फील्ड में या किसी भी फील्ड में जाना है। अभी मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ ना, तो ये सारे माइक स्किल हैं। तो अगर आपके पास माइक स्किल नहीं है, अगर आप कैमरा शाई हो, कैमरा आते घबरा जाते हो, और आप बोल नहीं पाते, तो रेसलिंग करने का कोई बेनिफिट नहीं है। और जॉन सीना एक बहुत बढ़िया रेसलर नहीं है, मैं चलो कहना नहीं चाहता, बहुत से लोगों को बहुत पसंद है जॉन सीना। जब मैं रेसलिंग नहीं करता था तो मेरा भी फेवरेट था जॉन सीना। जी तो जॉन सीना WWE में टॉप में आने का उसका कारण यही है, उसके पास माइक स्किल बहुत अच्छे हैं, जी और बहुत स्मार्टली वर्क करता है। सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज सेलिंग इस समय पूरे वर्ल्ड में, रेसलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जॉन सीना की होती है, टी शर्ट्स बिकती हैं, उसकी जो चैंपियनशिप का स्टाइल था वो बिकता है। तो वो सारा रीजन क्या है, जॉन सीना के सारे मैचेस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जो राइट सबसे बढ़िया बात है वो उसके माइक स्किल है, जो उसको सारे रेसलर से डिफरेंट करते हैं, इसी वजह से वो टॉप पे आया है। जी और बहुत यार इसमें अगर मैं डीप में जाऊंगा ना तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है। जो अभी WWE का रॉ शो होता है, वो मंडे नाइट रॉ होता है, वो जी 30 to 40% टॉक शो होता है, उसमें 30 to 40% प्रोमोस चलते हैं। ओके बाकी वो सारा इवेंट होता है रेसलिंग का। तो उसमें से मैचेस भी उन्हीं को मिलते हैं जिनके प्रोमोस बढ़िया होते हैं। तो रेसलिंग में अगर आप लोगों ने आना है तो प्रोमो आपका होना, आपको बोलना आना चाहिए, कैसे बात करनी है, कैमरा शाई नहीं होना चाहिए। तो अगर इस पे मैं अगर बात करने लग पड़ा ना तो आज पूरी रात ही निकल जाएगी। अभी मुझे नोटिफिकेशन भी आ गया, 10% बैटरी रह गई है, मेरा मोबाइल भी बंद होने डेफिनेटली वाला है। खालसा तो जी, हम आपसे दोबारा भी मिलेंगे, सो दैट वी कैन हाँ टॉक जी ऑन बिल्कुल सम बिल्कुल। और इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकें। और इनफैक्ट मर्चेंटाइज हाँ से जी हाँ याद जी। आया कि आपका भी ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में, आई हैव सीन टी शर्ट्स एंड ये सब। सो हम कहाँ हाँ पे जी वो ले सकते हैं, आप थोड़ा सा आइडिया हमें भी दीजिए। हाँ जी, यूट्यूब पे आप किसी भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। जी बाकी वेबसाइट का नाम है superkhalsa.live। जी और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये आने वाले टाइम में मैं कुछ
बहुत बढ़िया टी शर्ट्स कुछ ऐसे प्राइस पे लेके आऊंगा कि जो आपको मार्केट में भी नहीं मिल सकती, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, आप लोग मेरे फैन या मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, मेरी फैमिली हो। जी और मैं आपके लिए ऐसा ब्रांड आगे लाने वाला हूँ जो मार्केट प्राइस से बहुत कम होगा। अगर आप मार्केट में अगर कोई एक लड़का टी शर्ट लेने जाता है ना, तो 300 रुपए तो कम से कम उसे लगाना ही पड़ते हैं नॉर्मल टी शर्ट पे। जी तो उससे भी कम प्राइस में टॉप क्लास क्वालिटी की आगे मर्चेंडाइज आने वाली है आप सभी के लिए। और वो इसीलिए मैं इस चीज पे वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं एज अ फैमिली देखता हूँ। जी तो फैंस या उसमें नहीं मैं आपको देखता। जी तो जी मर्चेंडाइज बहुत जल्दी आने वाली है। बाकी आप लोग सुपर खालसा डॉट लाइव पे चेक कर सकते हैं, जी। वहां पे मर्चेंडाइज पड़ी हुई है। और वो पुरानी हो चुकी हैं सारी वैसे भी। तो आप मेरे हिसाब से वेट करो, आगे आने वाले टाइम पे और बहुत बढ़िया बढ़िया आने वाली मर्चेंडाइज। So that was really nice. Really great to have you here. Time to wrap up. और आप सब जो भी यहाँ मौजूद हैं, we would like to thank to सुपर खालसा इतनी इंफॉर्मेशन इतने सिंप्लीफाई तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया हर चीज का. So thank you so much सुपर खालसा for being here on my show. It's really an honor for me. हाँ जी, चलो ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इनवाइट किया द लवली शो में, तो मुझे भी आके बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि अभी मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मेरा मोबाइल बंद होने वाला है। मैं नहीं चाहता कि डायरेक्ट ब्लैक स्क्रीन हो जाए। जी 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 जी. और तो चलो ठीक है, थैंक Thank यू you वेरी so मच मैम, very आपने much मुझे इनवाइट and किया। हाँ thank जी, thank you और for बहुत being जल्दी here. नए You लाइव may में भी उम्मीद करूंगा कि आपसे मिले। जी ठीक है, बिल्कुल चलो बिल्कुल. ठीक है, थैंक थैंक यू. यू। Thank you Super Khalsa ji. It was quite a wonderful session. Especially बहुत सारी जानकारी हमें आज मिली for the fitness freak कि उनके लिए do's and don'ts क्या क्या होने चाहिए, and especially for the aspiring wrestler कि किस तरह से अगर उन्हें WWE में जाना है, so what is the correct way to enter in WWE. That was really great. Thank you so very much. Thank you everyone for joining our show. It was great to have you all here. Stay tuned for the next update and keep watching The Very Lovely Show.